परं नमामि हरिं परं नमामि हरिं परम्। जयतां सुरतो पंगुल मम मंद मते गति मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वं पदाम्भोजो मत्सर्वस्य पदाम्भोजौ राधा मदन्मोहना राधा मदनमोहना दिव्यद्विन्दारण्या कल्पाद्रुमादः श्रीमद्रत्नागारा सिंहासनस्थितौ श्रीमत् श्रीराधा श्रीलगोविन्ददेव पृष्ठानिभिः सेव्यमानौ स्वरान् श्रीमाण्डाशिरसारम्भी वंशीवटतटस्थितौ कर्षणवेणुस्वने गोपी गोपीनाथ श्रीस्तुना जय श्रीकृष्ण चैतन्य जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जान वल्लभा जय गोपी जन वल्लभा जय गिरिवरधारी जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय कुंज बिहारी यशोदनंदन ब्रज जन रांजन यशोदानंदन व्रज जन यशोदनंदन ब्रज जन रांजन यशोदानंदन व्रज जन ओ यशोदनंदन ब्रज जन रांजन यशोदानंदन व्रज जन यशोदनंदन ब्रज जन रांजन यशोदानंदन व्रज जन
गिरधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद जय कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण
नाम संकीर्तन यज्ञ की, कली पावन अवतार चैतन्य महाप्रभु की, कलयुग आधार हरे कृष्ण महामंत्र की, नित्य लीला प्रवेश है चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की, सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की, भक्त वत्सल नरसिंह भगवान की, भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की, गौर प्रेमानंदी। हमारे भक्ति और आध्यात्मिक जीवन में जो भी अवरोध है, ऑब्स्टिकल्स हैं, संकट है, कष्ट है, उन सब का निवारण करने के लिए हम सब सर्वप्रथम नरसिम्हा भगवान से प्रार्थना करेंगे और नरसिम्हा कवच का पाठ करेंगे। ओम अथ श्री प्रहलाद कृत श्री नरसिंह कवचम, नरसिंह कवचम वक्षे प्रहलादेनोदितं पुरा, सर्वरक्षाकरं पुण्यं सर्वोपद्रवनाशनं, सर्वसम्पत्करं चैव स्वर्गमोक्षप्रदायकं, ध्यात्वा नरसिंहं देवेशं हेमसिंहासनस्थितं, विवृतास्यं त्रिनयनं शरदिन्दुसमप्रभं, लक्ष्म्यालिङ्गितवामाङ्गं विभूतिभिरुपाश्रितं, चतुर्भुजं कोमलाङ्गं स्वर्णकुण्डलशोभितं, उरोजशोभितोरस्कं रत्नकेयूरमुद्रितं, तप्तकाञ्चनसङ्काशं पीतनिर्मलवाससं, इन्द्रादिसुरमौलिस्थं पुरन्माणिक्यदीप्तिभिः विराजितपदद्वन्द्वं शङ्खचक्रादिहेतिभिः, गरुत्मता च विनयात् स्तूयमानं मुदान्वितं, सहृत्कमलसंवासं कृत्वा तु कवचं पठेत्, नरसिंहो मे शिरः पातु लोकरक्षात्मसम्भव, सर्वगोपीस्तम्भवासं बालं मे रक्षतो ध्वनिं, नरसिंहो मे दृशौ पातु सोमसूर्याग्निलोचन, स्मृतिं मे पातु नरहरि मुनिवर्यस्तुतिप्रिय, नासा मे सिंहनासस्तु मुखं लक्ष्मीमुखप्रिय, सर्वविद्याधिपः पातु नरसिंहो रसना मम, वक्त्रं पातु इन्दुवदना सदा प्रह्लादवन्दिता, नरसिंहा पातु मे कण्ठं स्कन्धौ भूभरणान्तकृत्, दिव्यास्त्रशोभितभुजौ नरसिंहा पातु मे भुजौ, करौ मे देववरदो नरसिंहा पातु सर्वतः, हृदयं योगिसाध्यस्य निवासं पातु मे हरि, मध्यं पातु हिरण्याक्ष वक्षकुक्षिविदारणा, नाभिं मे पातु नरहरि स्वनाभि ब्रह्मसंस्तुतः, ब्रह्माण्डकोटयः कट्या यस्यासौ पातु मे कटिं, गुह्यां मे पातु गुह्यानां मन्त्राणां गुह्यरूपदृक्, ऊरु मनोभवः पातु जानुनि नररूपदृक्, जङ्गे पातु धराभार हर्तायो सौनकेसरी, सुरराज्यप्रदः पातु पादौ मे नररीश्वरः, सहस्रशीर्षा पुरुष पातु मे सर्वशस्तनो, महोग्रहपूर्वतः पातु महावीराग्रजोग्नितः, महाविष्णु दक्षिणे तु महाज्वालस्तु नैऋतो, पश्चिमे पातु सर्वेषु दिशि मे सर्वतोमुख, नरसिंहा पातु वायव्यां सौम्यं भीषणविग्रह, ईशान्यं पातु भद्रो मे सर्वमङ्गलदायक, संसारभयदः पातु मृत्युर्मृत्युनिकेसरी, इदं नरसिंहा कवचं प्रह्लादमुखमण्डितं, भक्तिमान् यः पठेत् नित्यं सर्वपापैः प्रमुच्यते, पुत्रवान् धनवान् लोके दीर्घायुरुपजायते, यं यं कामयते कामं तं तं प्राप्नोति संशयं, सर्वत्र जयमाप्नोति सर्वत्र विजयी भवेत्,
भूम्यन्तरिक्ष दिव्यानां ग्रहाणां विनिवारणं वृश्चिकोरगसम्भूत विशापहरणं परं ब्रह्मराक्षसयक्षाणां दूरोत्सारणकारणं भुजे वातालपत्रे वा कवचं लिखितं शुभं करमूले धृतं येन सिद्धेयुकर्मसिद्ध्यय देवासुरमनुष्येषु संसमेव जयं लभेत् एकसन्ध्यं त्रिसन्ध्यं वा यः पठेत् नियतो नरः सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति 12,000 पाठे शुद्धात्मनां नृणां कवचस्यास्य मन्त्रस्य मन्त्रसिद्धि प्रजायते अनेन मन्त्रराज्येन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं धारयेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरेत् त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्याभिमन्त्र च प्राशयेद्यं नरं मन्त्र नृसिंहाध्यानमाचरेत् तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युकुक्षिसम्भव किमत्र बहुनोक्तेन नृसिंहसदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु सतच्चाप्नोत्य संशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हटन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं क्रन्दन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं हरन्तं वीक्ष्यन्तं गुरुळयन्तं करनिकरशत दिव्यसिंहं नमामि इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादप्रोक्तं श्रीनरसिंहकवचं सम्पूर्णम् सर्वविघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की सर्वविघ्न विनाशक नरसिंहदेव भगवान की भक्तवत्सल नरसिंहदेव भगवान की भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की शिला प्रभुपाद की। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके जो कि है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब साथ में करिए। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृपा मूर्ति हवाई चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की। आज हमारी कथा का टॉपिक है, क्या है? डिकोड ऑफ नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो आज हम एक शास्त्र जो कि श्रील रूप गोस्वामी ने लिखा है, जिसका नाम है उपदेश अमृत, उसके विषय में चर्चा करेंगे। और किसने लिखा है ये? रूप गोस्वामी। कौन है रूप गोस्वामी? हमारे आचार्य गण में षड गोस्वामी का नाम आता है। किसी को नाम पता है षड गोस्वामी को? कौन कौन से नाम है उनके? 6 गोस्वामी हैं। किसी को नाम पता है 6 गोस्वामी के? हैंड रेस करें जिनको खबर है। जी प्रभु। एक और स्वरूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट और जीव गोस्वामी। ठीक है, उनमें से जो 2 बड़े मतलब 2 मुख्य हैं वो कौन है? श्रील रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। और ये जो हमारा कृष्ण कॉन्शियसनेस जो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, ये रूप गोस्वामी के अध्यक्षता में चलता है। इसीलिए हम सबको क्या कहा जाता है? रूपानुगा। क्या कहा जाता है? रूपानुगा। जैसे हम अगर देखें तो हमारे जो आचार्य हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, उनके प्रणाम मंत्र में भी क्या आता है? रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत द्वंद्वहारिण। और भक्ति विनोद ठाकुर जो हैं उनके भी प्रणाम मंत्र में रूपानुगा आता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं श्रील रूप गोस्वामी जो हैं उनको और सारे जितने भी गोस्वामी गण हैं उनको चैतन्य महाप्रभु ने अपनी विशेष शक्ति प्रदान की है। किस कार्य के लिए शक्ति प्रदान की है? साहित्य लिखने के लिए, विग्रह की स्थापना करने के लिए, और जो वृंदावन में हमारी जो भी स्थलियां हैं, भगवान के जो लीला स्थलियां हैं, उनको खोजने के लिए उनको शक्ति प्रदान की है। और जो हमारे भक्ति के जितने भी आदेश हैं, जितने भी उपदेश हैं, उनके द्वारा हम तक पहुंचे हैं। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने तो अपने पीछे कोई शास्त्र नहीं लिखे, उन्होंने तो बस खाली 8 श्लोक जिनको शिक्षा अष्टकम कहा जाता है वो बताए ना। तो बाकी जितना भी कार्य साहित्य लिखने का है, उपदेश देने का है, वो इन गोस्वामियों के द्वारा चैतन्य महाप्रभु ने किया। और ये जो उपदेश अमृत है, वास्तव में ये चैतन्य महाप्रभु का मनोभाव है। जैसे श्रील रूप गोस्वामी का प्रणाम मंत्र किसी को आता है? रूप गोस्वामी के प्रणाम मंत्र में आता है कि श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले। मतलब वो कौन है? श्री चैतन्य मनोभीष्टम। अगर ऐसा कहा जाए कि भाई हमारे 6 गोस्वामी हैं, तो श्रील रूप गोस्वामी क्यों मुख्य हैं? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के मन की बात वो जानते हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम, और मन की बात को जान के स्थापितम येन भूतले, उन्होंने इस पृथ्वी पर उस मन चैतन्य महाप्रभु के मन की बात को स्थापित किया है। मतलब महाप्रभु के मन में जो आता है वो लिखते हैं, महाप्रभु के मन की बात को जानते हैं। एक बार चैतन्य महाप्रभु समुद्र के किनारे पर जो टीले हैं और कुछ है ना देख रहे थे, मट्टी के टीलों को, और उन्होंने जो विचार बताए, जो विचार सोचे और जो प्रकट किए, उन्हीं को श्रील रूप गोस्वामी ने लिपिबद्ध कर दिया। और वो आज हमारे सामने उपदेश अमृत के स्वरूप में, मतलब हम ये डायरेक्ट किसके मन की बात सुन रहे हैं? अच्छा, चैतन्य महाप्रभु के द्वारा, मतलब उनके मनोभाव को हमें किसके द्वारा पता चल रहा है?
रूप गोस्वामी। और चैतन्य महाप्रभु ऐसा क्यों चाहते हैं, जो उपदेश यहाँ पर उपदेशामृत में लिखे हुए, वो इसलिए चाहते हैं क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जो है वो ये चाहते हैं कि हम जो है वो कृष्ण प्रेम प्राप्त करें। क्योंकि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु क्यों आए हैं, कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए। अब कृष्ण प्रेम जो है वो, अब जैसे समझो, ऐसा अगर हम समझें कि कृष्ण प्रेम एक बहुत ही मीठी, स्वादिष्ट और बहुत ही मधुर खीर है। कृष्ण प्रेम को अगर हम थोड़ी देर के लिए खीर के संदर्भ में समझें, तो आपको अगर मैं बहुत ही सुंदर खीर देने वाली हूँ और आपके पास जो पात्र है उसके अंदर गंदगी लगी हुई है, गोबर लगा हुआ है, कचरा लगा हुआ है और है ना गंदा पूरा लगा पड़ा है, तो मैं जो आपको दूंगी वो क्या हो जाएगी, सारी खीर गंदी हो जाएगी। तो उससे पहले क्या करना पड़ेगा, हमारे पात्र को साफ करना पड़ेगा। तो कृष्ण प्रेम प्रदान करने से पहले हमारे जो हृदय रूपी पात्र है उसको स्वच्छ करने के लिए ये उपदेश जो है वो हमको बताए जा रहे हैं। तो बहुत ही सुंदर उपदेश है। हमारे पास समय कम है और जितना पॉसिबल होगा इसको कम करके हम बताएंगे, लेकिन समझने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो प्रथम श्लोक है, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वम् अपि मां पृथ्वीं च शिष्यात्। तो इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी गुरु की योग्यता बता रहे हैं कि आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ करने का मतलब है इनिशिएशन। आप किसी गुरु को स्वीकार करते हो, इनिशिएट करते हो, पहला कदम उठाते हो, गुरु को स्वीकार करते हो। लेकिन आप ब्लाइंडली किसी को भी गुरु नहीं बना सकते हो। कोई आपको बोल दे कि भाई मैं गुरु हूं और आप सोचो ठीक है ये गुरु है, मुझे उसको स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि मुझे तो आध्यात्मिक जिंदगी को प्रारंभ करना। नहीं, उनके अंदर आपको देखना है। भौतिक जगत में भी हम देखें, अगर हम अपने बच्चों को स्कूल में या ट्यूशन में पढ़ाने के लिए भेजते हैं तो हम किसी के भी हवाले नहीं कर देते, है ना, क्योंकि अगर गलत गुरु मिल जाएगा तो क्या होगा। हरि बोल। अगर भौतिक जगत में गलत गुरु प्राप्त हो गया तो हमारा 1 साल खराब होगा, है ना। फिर तो पता चल गया नालायक गुरु है, बताता नहीं है सर, फिर हम चेंज करेंगे ना। लेकिन अगर आध्यात्मिक जीवन में हमें गलत गुरु प्राप्त हो गया तो पूरा जीवन नष्ट हो जाएगा। तो जितना हम सतर्कता के साथ इस भौतिक जगत में गुरु ढूंढने का प्रयास करते हैं, उससे कई गुना अधिक हमें सतर्क रहना है। किसके लिए? आध्यात्मिक जीवन में अपना गुरु ढूंढने के लिए। तो उसके अंदर कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए? पहला है वाचो वेगम, यानी कि उसको अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। वो किस तरह से बोले? ऐसे शब्द बोले कि बस बोले तो हमारे हृदय में भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न हो जाए। वो किसी के निंदादि शून्य हृदय, उसके अंदर कोई दूसरों की प्रचार नहीं हो, भौतिक जगत की कोई बातें नहीं हो। वो हर वक्त केवल कृष्ण के विषय में बोले और उसका मन कंट्रोल हो, यानी कि मन के अंदर ये इच्छा नहीं हो वहां से मुझे धन मिलना चाहिए, यहाँ से धन मिलना चाहिए। मन का कंट्रोल होना चाहिए। और उस वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, उसको बात बात पे क्रोध नहीं। कोई बच्चे ने, कोई शिष्य ने गलती कर दी तो बस उसको क्रोध आ जाए, नहीं। उस गुरु के अंदर ये क्वालिटीज होनी चाहिए। कौन कौन सी? उसकी वाणी पर कंट्रोल होना चाहिए, मन पे कंट्रोल होना चाहिए, क्रोध पर कंट्रोल होना चाहिए, जीभ पर कंट्रोल होना चाहिए। मुझे ये खाना है, वो खाना, ऐसा नहीं। उधर अपने पेट के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। और दूसरा, अपने जननेंद्रिय पर कंट्रोल होना चाहिए। वही जो है वो गुरु बनने के योग्य है। और श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य के शुरू में बताते हैं, बहुत ही सुंदर और एकदम ड्रामेटिक तरीके से श्रील प्रभुपाद जी जो है वो इस तात्पर्य को लिखते। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि 4 प्रकार के लोग होते हैं। 4 प्रकार के लोग कौन कौन से होते हैं? जो एक तो वो होते हैं जो सुनते हैं
कि भाई अपराध नहीं करना चाहिए, ये पाप करने की ये सजा होती है, तो वो अपराध नहीं करते, समझ जाते हैं। दूसरे होते हैं ना सेकंड नंबर के, वो सुनने से नहीं सीखते हैं, वो देखते हैं अरे इसने अपराध किया और इसके ऊपर इतना बड़ा है ना दंड भुगतना पड़ा, इसको जेल में जाना पड़ा, तो वो देखकर समझ जाते हैं। तीसरे प्रकार के वो लोग होते हैं जो देख के नहीं समझते, वो सुनते भी हैं, फिर देखते भी हैं, फिर भी करते हैं अपराध। फिर क्या करते हैं, जब अपराध करते हैं फिर उनको जेल में लेके जाते हैं, दंडी खाते हैं, उसके बाद सोचते हैं अभी मुझे अनुभव हो गया, अभी मैं नहीं करूंगा। लेकिन चौथे प्रकार के इतने नालायक होते हैं जो कि देखते हैं, सुनते हैं, पिटाई भी खाते हैं, फिर भी वही अपराध करते हैं। तो यहाँ पर बताते श्रील प्रभुपाद जी कि भागवतम में परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से बहुत बहुत सुंदर सुंदर प्रश्न पूछते हैं। उनमें एक प्रश्न बहुत सुंदर है, वो ये है कि प्रायश्चित का क्या लाभ है अगर प्रायश्चित करने के बाद भी मन में वही अपराध की भावना है, तो है ना, अगर हम कोई अपराध कर रहे हैं, अब चोर चोरी करता है और वो दंड भुगतने के लिए पुलिस के पास उसको पकड़ा भी जाता है, लेकिन फिर भी बाहर निकल के बाद वही पर अपराध कर रहा है, तो फिर क्या फायदा उस प्रायश्चित का। या फिर अगर हम कोई अपराध कर रहे हैं और हम जाते हैं कि भाई अब मैं गंगा जी में स्नान करूंगा और मेरे सारे जो अपराध है वो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन फिर पुनः आकर मैं वही अपराध करता हूँ। जैसे कुछ लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, ठीक है, गंगा जी में भी स्नान करके आते हैं, फिर भी नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, तो फिर अपराध नष्ट हो जाए उसके बाद भी अगर हृदय के अंदर अपराध की भावना है, तो उस प्रायश्चित का क्या लाभ। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सारी एनालॉजीज यहाँ पर देते हैं कि कुछ क्रिश्चियन लोग होते हैं ना, वो पता है क्या करते हैं, वो संडे के संडे जाते हैं चर्च में, और चर्च में जाकर जीसस क्राइस्ट के सामने जाकर अपने सारे अपराधों को उगलते हैं कि मैंने ये अपराध किया, मैंने ये अपराध किया, मैंने ये अपराध किया, जीसस क्राइस्ट मैंने ये अपराध कर दिया, मुझसे ये हो गया, मैं से, और फिर वो सारे अपराधों को उनके सामने बताने के बाद वो बोलते कि बस मेरा पिछला जो क्रेडिट था वो खत्म हो गया, अभी मैं वापस जाता हूँ। हरे कृष्ण। और फिर वो क्या करते हैं, बाहर जाते, ठीक है, फिर वापस मंडे से अपना नया क्रेडिट जमा करना शुरू कर देते। फिर नेक्स्ट वीक आके वो क्षमा मांगते, लेकिन इस क्षमा का, इस प्रायश्चित का लाभ क्या है, जबकि हृदय के अंदर वो अपराध है। और श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर एक और भी बात बताते हैं कि कुछ ऐसे व्यक्ति, ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो हरि नाम के बल पर भी पाप करते हैं। हालांकि हम देखते हैं कि हम 10 नाम अपराध जब पढ़ते हैं तो 7वां अपराध क्या पढ़ते हैं, भगवान नाम के बल पर अपराध करना। लेकिन कुछ लोग क्या सोचते हैं, मैं तो वैसे भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता हूँ, जिसके एक महामंत्र के जप करने से जीव के इतने पाप नष्ट हो जाते हैं जितने वो कर भी नहीं सकते, तो मेरे तो वैसे ही नाश हो ही जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है, 2-4 पाप कर लेता हूँ। तो कुछ श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो हरि नाम के बल पर भी पाप करते हैं। नामनो ही बलात् यस्य ही पाप बुद्धि, तो वास्तव में ये प्रायश्चित है ही नहीं। और ये प्रायश्चित को सुखदेव गोस्वामी कैसे बताते हैं, वो कहते हैं ये तो मन्ये कुंजर शौचवत, जैसे कुंजर होता है, हाथी स्नान करता है फिर मट्टी में आकर अपने आप को गंदा कर देता है, तो उसके स्नान का भी क्या फायदा, तो वैसे ही गंदा ही होने वाला है। तो फिर वास्तविक प्रायश्चित क्या होता है, वो ये होता है कि हमारे हृदय के अंदर से पाप करने की जो भावना है वो समाप्त हो जाए। जब तक हृदय के अंदर भौतिक आसक्ति है, भौतिक गंदगी है, जैसे कोई व्यक्ति, श्री प्रभुपाद जी एक और अच्छी बात बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत गंदा रहता है ना, तो उसके बीमार होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो सबसे पहले उसको क्या करना चाहिए, पहले अपने आप को साफ सुथरा रखना है। अगर वो साफ सुथरी जगह पे रहेगा, गंदा नहीं रहेगा, तो फिर क्या होगा, वो बीमार नहीं पड़ेगा, क्योंकि गंदगी के कारण। उसी तरह से हमारे अंदर में अपराध क्यों आ रहा है, हृदय में विकार क्यों आ रहा है, गंदे विचार क्यों आ रहे हैं,
क्योंकि गंदगी भरी हुई है। गंदगी कहाँ भरी हुई है? हृदय के अंदर गंदगी भरी हुई है। चैतन्य महाप्रभु पहला ब्लास्ट करते हैं हृदय के ऊपर, चेतो दर्पण मार्जनम। पहले हृदय साफ करो तो ही अपराध करने की भावना जाएगी। क्योंकि आप अगर दूसरे कार्य करते हैं लेकिन हरिनाम संकीर्तन, लेकिन एक बात जो बहुत मुख्य है यहाँ पर, जो श्रील प्रभुपाद जी ने, जिस पर ये पूरी जो शास्त्र है वो टिका हुआ है, एक बहुत ही सुंदर सेंटेंस है। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि प्रोग्रेस इन डिवोशनल सर्विस इज डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड। भक्ति में उन्नति आपकी मनोवृत्ति पर ही निर्भर करती है। तो एटीट्यूड या मनोवृत्ति क्या होती है कि आप कुछ भी कर रहे हो, भक्ति मार्ग में आप कोई भी सेवा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो कार्य महत्वपूर्ण नहीं है। चाहे कुछ भी करो, आप मंदिर की सफाई कर रहे हो, आप आरती के बर्तन साफ कर रहे हो, आरती की बाती बना रहे हो, या फिर आप भगवान के लिए विग्रह के लिए ड्रेस बना रहे हो, या श्रृंगार कर रहे हो, या मंगल आरती कर रहे हो, या संध्या आरती कर रहे हो, वो कार्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण क्या है? उस समय जब आप ये कार्य कर रहे हो तो उस समय आपकी मनोवृत्ति क्या है, आपका एटीट्यूड क्या है, आप उस समय किस भाव से वो कार्य कर रहे हो। तो मनोवृत्ति केवल एक होनी चाहिए। कृष्ण भक्त आप जो भी कार्य करते हो उसमें यदि आपकी मनोवृत्ति वो नहीं होती है, क्या नहीं होती है कि मैं ये कार्य क्यों कर रहा हूँ, बस एक, इसकी बदले में अगर माइनस का भी कोई और चीज होती है तो मनो वो कार्य में आपको सक्सेस नहीं मिलने वाली है। क्योंकि कृष्ण प्रेम के लिए, कृष्ण प्रसन्नता के लिए ही कार्य करते हैं। तो यदि हम चाहते हैं कि जो हमारी गलत मनोवृत्ति है उसको सही करना। गलत मनोवृत्तियां क्या क्या है? हर कार्य में है। सबसे सुंदर कार्य क्या है कृष्ण कॉन्शियस में? सबसे सुंदर कार्य है हरिनाम संकीर्तन, है ना। जब हम हरिनाम संकीर्तन को लीड करते हैं और अगर हमारे मन में ये होता है यार ये सारे लोग सुनेंगे और क्या बोलेंगे, मुझसे सुंदर कीर्तन तो कोई नहीं करता है, मैं तो कीर्तन सम्राट हूँ। तो ये अगर सोच के कि मैं दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए कीर्तन कर रहा हूँ, और फिर कभी कभी ऐसा होगा बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स में हम बहुत अच्छे अच्छे ट्यून्स को और उस तरह से या फिर लोगों को इम्प्रेस करने के लिए अगर कर रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम अच्छे ट्यून्स नहीं गाएंगे, अच्छी कीर्तन नहीं करेंगे। मतलब क्या है सिर्फ कि उसके अंदर हमारी मनोभावना कैसी होती है। अगर जैसे कोई पुजारी होता है और वो भगवान की पूजा कर रहा है कि भाई आज तो इतने सारे भक्त आएंगे, बड़े बड़े भक्त आएंगे और आज जन्माष्टमी है और आज मैं सबसे पहले मंगल आरती के टाइम पर शंख बजाऊंगा और ऐसे स्पेशल कला के साथ मैं शंख नाद करूंगा, इतना सुंदर। और लोग कहेंगे वाह क्या बात है, कैसे तो ये शंख नाद कर रही। और उसके बाद क्या करूंगा मैं जब है ना आरती को घुमाऊंगा ऐसे स्टाइल से एकदम आर्टिस्टिक तरीके से मैं उस आरती को घुमाऊंगा और लोग बोलेंगे इसके अलावा तो और किसी को आरती करना आती। अगर ये मेरा उद्देश्य है कि लोग मुझे देख के ऐसा बोलेंगे तो सारा फिजूल है, कुछ फायदा नहीं है। मतलब इसका ये नहीं कि आप अच्छे तरीके से नहीं करो, मतलब इसका क्या है, खाली भक्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए। भक्ति में एक ही मनोवृत्ति होनी चाहिए, क्या, कृष्ण को, मैं कृष्ण को खुश कर। कृष्ण कितना खुश हो रहा होगा कि मैं कितनी सुंदर सुंदर बातें बना के मैं कृष्ण की आरती कर रहा हूँ, मैं कितने सुंदर तरीके से कृष्ण का लोग मुझे देखेंगे, खुश होंगे कि यार मैं क्या चमर घुमा रहा हूँ, घूम घूम के उसको टीपू सुल्तान की तलवार की तरह चला रहा। तो उससे ना भगवान खुश नहीं होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि हम अच्छे से करना ना सीखें, उसका मतलब ये है कि हम अपनी मनोवृत्ति को प्योर करने का प्रयास करें कि जितना ये सारे कार्य, अगर मैं वाचो वेगम को दूसरों के लिए कंट्रोल कर रही हूँ कि भाई सामने में सबके सामने तो मैं बहुत अच्छी हरि कथा कर रही हूँ और घर पे जाके मैं बोलती हूँ ये भगत ऐसा, वो भगत ऐसा, ये ऐसे कीर्तन करता है, वो ऐसे क्लास करता है,
तो फिर मैंने उस वाचो वेगम में तो कंट्रोल हुआ ही नहीं। लोगों को दिखाने के लिए तो मैं हरी कथा करूंगी और अंदर घर में जाकर तो मैं वैसे ही निंदा करूंगी, तो उसका कोई लाभ नहीं होता। तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य क्या है कि हमको सबसे पहले सफाई करनी है अपने हृदय की, मनोवृत्ति को चेंज करना है। और मनोवृत्ति को कैसे, अगर हम गलत कर रहे हैं, अगर हमसे कोई मिस्टेक हो रही है और हम सही करना चाहते हैं, अगर हम सिंसियर हैं, बहुत ही सुंदर बात है, अगर हम सिंसियर हैं लेकिन फिर भी हमसे गलती हो रही है, तो हृदय में कौन रहता है? हृदय में कृष्ण रहता है। वो अवश्य हमें इंस्ट्रक्शन देगा, वो हमें गाइड करेगा कि देखो ये गलत है। और दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो गुरु महाराज हृदय से ना आपको हर वक्त शिक्षा देते हैं कि देखो आप ऐसा मत करो, आप ऐसा नहीं करो। हमें अक्सर गाइडलाइन मिलती है, और अगर हम गलत कर रहे हैं, हमें गाइडलाइन मिल रही है मतलब भगवान की कृपा हो रही है। लेकिन अगर हम गलत कर रहे हैं और हम ये रियलाइज भी नहीं कर पा रहे, भक्ति मार्ग पर स्टार्ट कर लिया लेकिन हमको कहीं से गाइडलाइन नहीं मिल रही है, कृष्ण की इंस्ट्रक्शन नहीं मिल रही है, गुरु का निर्देशन नहीं मिल रहा है, इसका मतलब हम पर कृपा नहीं हो रही है। तो कृपा कब होती है? जब हम सिंसियर होंगे। जितना हम सिंसियरिटी के साथ हम बोलेंगे गुरु महाराज हमें नहीं पता, हमारे अंदर बहुत सारे, लेकिन अगर हम ये सोचेंगे कि भाई मैं तो परफेक्ट हूँ, मैं तो बहुत अच्छा कीर्तन करती हूँ, मैं तो बहुत अच्छी क्लास करती हूँ, मैं तो सबसे सुंदर तरीके से आरती करती हूँ, मेरे जैसा तो कोई नहीं, मेरे में गलती होगी तो दिखेगी, भाई गलती नहीं है तो कहाँ से दिखेगी? जब तक आप नहीं चाहोगे ना, भगवान भी आपकी गलती में दिखाएंगे। हम सोचेंगे भाई हाँ हम तो खुलेआम करते हैं, मतलब भगवान को तो पता है मैं तो हूँ ऐसा, ऐसे करूँगा, नहीं, सुधरना तो पड़ेगा ना, ऐसे ही तो नहीं रहेंगे। पग पग पर हमको अपने आप को सुधारने का प्रयास करना है। इसलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि हमें बहुत ज्यादा सावधान रहना हर एक कार्य के टाइम पर, अपनी मनोवृत्ति को देखना। और दूसरा, ये बहुत ही सुंदर बात यहाँ श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि देखो ये सारे वेगों को हम सबको कंट्रोल करना है। वेगों को कंट्रोल करके भक्ति के मार्ग पर आगे जाया जा सकता है, लेकिन इनको कंट्रोल करने के दो तरीके हैं। भगवत भक्ति के पद पर चलने के दो रास्ते हैं। एक तो आप स्टेयर से जाओ, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। पहले मन को सोचो कि भाई मुझे अपने वाणी को कंट्रोल करना है, चुप करके बैठना है, मौनी बाबा बन के रहना है, बात नहीं करनी है, या फिर मन को कंट्रोल करना है, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना, मुझे उसके बारे में नहीं सोचना, या फिर अपने क्रोध को कंट्रोल करना है। नहीं, ये स्टेप बाय स्टेप बहुत कठिन होगा और आगे पता नहीं कब पहुंचे। दूसरा तरीका क्या है? लिफ्ट में बैठ के हम ऊपर चले जाएं। और वो कौन सा तरीका है? जब हम किसी प्रामाणिक गुरु का सानिध्य प्राप्त करते हैं, जब हमें किसी प्रामाणिक गुरु का संग मिल जाता है, शुद्ध वैष्णव का संग मिल जाता है, तो हम अति शीघ्र उन्नति करते हैं। तो बहुत ही सुंदर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमको जब जिस दिन से एक प्रामाणिक गुरु का संग मिलता है, उसी दिन से हमें यम और नियम मिल जाते हैं। उसी दिन जिस दिन हम दीक्षा लेते, पहले ही हमको पता होता है क्या करना है, 4 नियम का पालन करना है। और 4 नियम कौन कौन से हैं? मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलनी, नशा नहीं करना, अवैध यौन संग नहीं करना। अगर ये 4 कार्य हम करते हैं और खुद को फिर भी वक्त बोलते, उनमें से कोई भी कार्य करते, तो उसको कभी भी ना गुरु स्वीकार करेंगे ना ही भगवान स्वीकार करेंगे। और ये सब क्या है? यम। यम का मतलब क्या होता है? जो आप करोगे और यम के डंडे खाओगे, फिर भगवान के पार्षद नहीं आएंगे। यम का मतलब होता है जो डंडा लेके आएगा, नालायक तुमको गुरु महाराज मिले थे फिर भी तुमने ये अपराध नहीं छोड़े, तो फिर आपको ना गुरु की कृपा मिलने वाली है और ना ही कृष्ण की प्रेम की प्राप्ति होने वाली है। गुरु ने जो बोला है, एक साधक का एक कर्तव्य है, गुरु जो बोले उसमें कभी भी खंडन नहीं होना चाहिए। गुरु बोले उसी टाइम पर कर दो, सोचने की जरूरत नहीं है, गुरु सोचेगा खुद ही। गुरु ने आदेश दिया है तो आपको करना है। गुरु बोले ना अगर जंप, तो आपको क्या बोलना है? हाँ,
हाउ हाई, गुरु महाराज कितना ऊपर से फेंकूं, फेंकना है मुझे, मरने के लिए तैयार हूँ, जंप करूंगा मर जाऊंगा, बताओ कौन से फ्लोर पे जंप, मारने के लिए जंप, मरने के लिए तैयार हूँ, मरूंगा देखा जाएगा, गुरु आदेश का पालन करना बस। तो इतना तीव्रता के साथ गुरु के दिए हुए नियम को पालन करना है और साथ में यम को पालन करना। और नियम कौन सा है? 16 माला का जप करना। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को बहुत ज्यादा सीरियस होना है इन कार्यों में जो यम और नियम है, क्योंकि इसी के द्वारा ही वो प्रगति करेगा। हमारा जो ये मनुष्य जीवन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन छोटी छोटी चीजों के लिए हम अपने इस बहुत ही उच्च गोल को हारने के लिए नहीं है। आध्यात्मिक जिज्ञासा, आध्यात्मिक जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये इस जीवन में नहीं मिला फिर ना जाने हमें उसके लिए अवसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज भगवान ने बहुत कृपा कर दी है। अगर हम अपने लाइफ को देखें, गुरु मिला, मनुष्य देह मिला, भक्तों का संग मिला, भगवत गीता और भागवतम का श्रवण करने को मिला, इतना सुंदर एसोसिएशन मिला, श्रीला प्रभुपाद जी की कृपा मिली। उसके बाद भी अगर हम ये सब समझो हो गया, कंप्लीट हो गया, अभी और कुछ मिलना बाकी नहीं है। कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि अभी भक्ति में उन्नति करने के लिए मिलनी है, मिल गया सब कुछ। अब हमको खाली उसका सदुपयोग करना है, सदुपयोग करके बस कृष्ण प्रेम मिलने ही वाला है। और उसमें भी अगर हम चूक गए तो समझो कि हमने तो जो इतना सुंदर डायमंड जैसा हमारा जन्म है उसको हमने कोड़ियों के दाम बेच दिया। तो ये सारे यम और नियम उनको पालन करना है। और उसी भगवान कहते हैं, यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि मतलब हमको क्या करना चाहिए, व्यर्थ की बातें नहीं करनी चाहिए। वाचो वेगम में क्या नहीं करना चाहिए, व्यर्थ की बातें। व्यर्थ की बातें कौन सी होती हैं? कृष्ण को छोड़कर सारी बातें, या तो चुप रहो या कृष्ण के विषय में बोलो। क्योंकि ये दूसरी बातें कौन सी होती हैं, अनर्गल बातें कौन सी होती हैं, मेंढक की तरतर की तरह होती है। श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर उपमा देते हैं, मेंढक क्या होता है, टर टर टर, और सांप आकर उसको खा जाता है। उसी तरह से हम यदि भौतिक वार्ता करते हैं तो फिर क्या होता है, काल आकर हमें दबोच लेता है। इसलिए अपने शब्दों को केवल कोई भी व्यक्ति हो उसके साथ आप जो भक्त है उनको हमेशा भगवान के विषय में ही बोलना चाहिए। तभी हम अपने अपनी जीवा के वेग को, अपनी जुबान के वेग को कंट्रोल कर सकेंगे। और दूसरा वेग कौन सा है? मन का वेग। मन बहुत जिद्दी है, बलवान है, हमेशा विचारों का उसके अंदर एक प्रवाह चलता रहता है। कभी शुद्ध विचार भी आते हैं तो कभी अशुद्ध विचार भी आते हैं। ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि हम भक्त बन गए, हमने तिलक लगाना सीख लिया, 12 तिलक लगा रहे हैं, सिक्का रख रहे हैं और चैंटिंग करना शुरू कर देते हैं तो अभी मेरे मन में खाली कृष्ण भक्ति के विचार आएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मन जो है वो हर वक्त है ना, आपका दुश्मन भी बन सकता है, किसी भी समय आपका मित्र भी बन सकता है। वो बहुत चीटर है, बस आपको चीटिंग करने की आपके साथ कोशिश करता है। लेकिन हमको हमेशा ऐसी एसोसिएशन में रहना है, ऐसे मतलब अपने आप को ऐसे प्रोटेक्शन में रखना है कि हम जो अशुद्ध विचार है उनसे बच सके। क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अकेला जब हम बैठते हैं तब हम हमेशा बुरे विचार आते हैं। तो किसी न किसी तरह से, इसका मतलब ये नहीं हमेशा भक्तों के साथ गिरे रहेंगे हम, ऐसा नहीं है संभव। कभी कोई अच्छी पुस्तक सुबह को पढ़ ली, वो विचार हमारे मन में चलाना है। कोई आज श्लोक पढ़ दिया, इसीलिए सुबह का जो मॉर्निंग प्रोग्राम हमेशा प्रभुपाद जी ने दिया। मॉर्निंग में हम क्या करते हैं, मंगल आरती करते हैं, सबसे पहले भगवान के दर्शन करते हैं। तो वो दर्शन हृदय में छप जाने चाहिए कि आज मैंने भगवान के इस दर्शन किए। और फिर उसके बाद मंगल आरती करते हैं, उसके बाद भागवत श्रवण करते हैं। तो भागवतम का कोई श्लोक, आज हमने ये शिक्षा प्राप्त की। तो ऐसे विचार जब हम अपने मन में चलाते हैं तो मन की जो अशुद्धता है, वो गलत विचार जो है वो शुद्ध होते हैं। और अगर विचार आते भी हैं, क्योंकि कलयुग का प्रवाह है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि मन जो है वो अपवित्र विचार नहीं करेगा अगर, तो फिर कैसे करना है? श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 70 में भगवान बोलते हैं, आपूर्यमाणम अचल प्रविष्टम समुद्र
प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति तद्वे स शान्तिमाप्नोति न काम। देखो समुद्र कैसा होता है, शांत होता है। उसके अंदर भी तो नदियां जाती है ना, नदियां आती हैं, लेकिन वो कभी भी अपने तटों की मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता। वो बोलता है नदियां आ गई हैं तो मैं अभी तटों की मर्यादा का अगर उल्लंघन कर देगा तो क्या होगा, तो सुनामी आ जाएगा। उसी तरह से भक्त को अपने हृदय को समुद्र की तरह बनाना। इच्छाएं आ जाए, इच्छाएं आना बुरी बात नहीं है, लेकिन इन इच्छाओं के लिए अपने आप के नियम तोड़ना, अपनी नियमों की जो मर्यादा है, जैसे तटों की मर्यादा होती है ना, नियम की मर्यादा तोड़ना, उससे सुनामी आ जाएगा। कौन सा सुनामी? सुनामी क्या करता है? तबाही करता है। और ये सुनामी क्या करेगा? हमारी भक्ति की तबाही कर देगा। इसलिए इच्छाएं आना गलत नहीं है, लेकिन इन इच्छाओं के लिए अपने जो बंध है उनको नहीं तोड़ना चाहिए। उसी से हमें आगे बढ़ना है, मर्यादा में रहना, मतलब भक्ति वक्त को सदैव अपनी मर्यादा में रहना है। उससे क्या होगा? उससे ये नहीं कि हम अपने आप को कुछ है ना अपने के साथ बुरा कर रहे हैं। वो क्या करता है? शांति मापनोति, उसी से शांति मिलने वाली है। काम अपनी इच्छाओं को पूरा करके आज तक कोई संतुष्ट नहीं हुआ। काम इच्छा को पूरा करना कैसा है? जैसे अग्नि के अंदर घी डालना, जितना भी घी डालेंगे उतना क्या होगा? कभी अग्नि बोलेगी मेरा पेट भर गया, बस अभी नहीं, अभी घी नहीं डालो, मेरा पेट भर गया, बोलेगी क्या? और बोलेगी और डालो और डालो। उसी तरह से जैसे जैसे इच्छाएं पूरी करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे इच्छाएं बढ़ती जाएंगी एक के बाद। लेकिन अगर हम उन्हीं इच्छाओं के अंदर संतुष्ट रहेंगे कि जो हमारे पास है उसी से संतुष्ट रहना, तो फिर क्या होगा? शांति मापनोति न कामकारी। तो क्या करना है वास्तव में? मन को कैसे कंट्रोल करना है? जो भी इच्छा आती है, इच्छाएं आए, उनको हम येन केन प्रकारेण मनः कृष्ण निवेशय, उनको हम कृष्ण की इच्छा के लिए, बस कृष्ण की इच्छा के लिए मुझे कार्य करना है। जब भी कोई भी कार्य आप करते हो, आपका अंदर कोई भी योग्यता है, कोई भी स्किल है, कोई भी चीज में इंटरेस्ट है, अगर वो हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं तो हमारा मन जो है वो शांत होने लगेगा। और जैसे जैसे हम कृष्ण का स्मरण करेंगे किसी भी कार्य में, तो उससे हम संतुष्ट रहेंगे। मन की इच्छा पूरी करके संतुष्ट नहीं रहेंगे, कृष्ण के लिए सोचकर। कृष्ण जो क्यों? क्योंकि कृष्ण कैसे हैं? श्री प्रभुपाद जी बताते हैं, श्री कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, याहर कृष्ण ताहर नाही, माया अधिकार। जहाँ कृष्ण होंगे वहां पर माया कभी भी अपना प्रभाव नहीं जमा सकेगी। इसीलिए हमको सदैव अपने मन में, भगवान भी तो यही बोलते हैं, मन में मुझे रखो, मन मना। तो मन में अगर कृष्ण होंगे तो कोई भी इच्छा के टाइम पर हमें कृष्ण जो है उस माया के अंधकार से छुड़ा लेंगे। उसके बाद क्रोध कब होता है? क्रोधात् भवति। क्रोध कैसा होता है? जब हम भौतिक इच्छाएं करते हैं ना। अगर ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगा संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते। इच्छाएं जब बहुत ज्यादा होने लगती हैं तब है ना हमको क्रोध आता है। और यहाँ श्रील प्रभुपाद जी 3 उदाहरण देते हैं। क्रोध किस किस को आया था? कभी कभी क्रोध जो है उसको हमें क्या करना, आएगा तो सही, लेकिन उसको कैसे यूज करना है श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं। अभी चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। यहाँ पर लिखा हुआ है क्रोध को रोकना चाहिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने जगाई मदाई को देखा तो उनको क्रोध आ गया। चैतन्य महाप्रभु उन पे क्रोधित हुए, लेकिन क्यों हुए? क्योंकि वो नित्यानंदा प्रभु के प्रति वो गलत व्यवहार कर रहे थे, नित्यानंदा प्रभु को प्रहार कर रहे थे, इसीलिए चैतन्य महाप्रभु ने क्रोधित हुए। लेकिन नित्यानंदा प्रभु क्रोधित नहीं हुए क्योंकि ये प्रहार उनके ऊपर होता है। तो भक्त जो है अपने प्रति जो प्रहार होता है, मेरे प्रति अगर अपराध कोई करता है तो उसको स्वीकार करता है, लेकिन वैष्णव और भगवान के प्रति कोई अपराध करता है तो उसको नहीं वो सहन कर पाता। उसी तरह से हनुमान जी ने भी क्रोध किया। यदि क्रोध ना करते तो वो लंका कैसे जलाते, है ना? लेकिन क्रोध क्यों किया?
भगवान की सेवा के लिए। उसी तरह अब देखो भगवत गीता जब स्टार्ट हो रही थी तो अर्जुन ने क्या कहा था, भाई मैं हिंसा नहीं करूंगा, अगर मैं मारूंगा तो कितना गलत हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन भगवान ने उसकी क्रोध को और भी भड़काया, अर्जुन तुम क्षत्रिय हो, तुम्हें युद्ध करना चाहिए, युद्ध नहीं करोगे तो तुम्हारे जितने भी तुम्हारा यश है वो खत्म हो जाएगा, सब लोग तुम्हारे बारे में ऐसी बातें करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो भगवान ने और भी उसका क्रोध भड़काया, किसके लिए? ताकि धर्म की स्थापना करने के लिए। तो इस तरह से ये क्रोध जो भगवान, मतलब मैं फिर से बता रही हूँ कि कृष्ण कॉन्शियसनेस में उन्नति क्या है, हमारी मनोवृत्ति पर डिपेंड करती है। तो हम किस मनोवृत्ति से कोई कार्य करते हैं। अर्जुन का कार्य देखा जाए तो अपने गुरु को मारना कितना गलत है, वो तो बेचारा खुद भी बोल रहा है, गुरु न हत्वा हि महानुभावः, मैं अपने गुरु को मारूंगा, मैं अपने दादा को मारूंगा, ये कैसे कर सकता हूँ मैं तो इससे बेहतर भिखारी बन जाऊं। लेकिन भगवान ने कहा बेटी था युद्ध कर। कौन हो ये युद्ध के बीच में तुम्हारे अंदर ये नपुंसकता आई किधर से? ये तो तुम्हें सूट ही नहीं करती तुम्हें। तो भगवान उसको करवा रहे हैं, तो वो क्या कहता है, भगवान जो तुम कहोगे मैं वो करूंगा। मतलब हम कार्य किसकी खुशी के लिए कर रहे हैं? कृष्ण की खुशी के लिए। जब हम कृष्ण की खुशी के लिए कर रहे हैं तो वो कार्य गलत हो ही नहीं सकता, है ना। जैसे हम देखते हैं, एक बार पता है क्या हुआ, बहुत ही सुंदर उदाहरण है। चैतन्य महाप्रभु 18 साल गंभीरा में थे। गंभीरा कहाँ पर है? जगन्नाथपुरी में। जगन्नाथपुरी में एक छोटा सा रूम है। कितना छोटा है, किसने देखा है? इतना छोटा है कि वहां पर सिर्फ एक व्यक्ति जो है अंदर आ सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ, एक दिन चैतन्य महाप्रभु प्रसाद लेकर आए थे। प्रसाद दिया तो चैतन्य महाप्रभु जगह जिधर जिधर जाते कीर्तन करते हैं, नृत्य करते करते इतना थक गए कि गंभीरा में जो उनका रूम है ना, वहां पर आकर सो गए। उधर आके सो गए। अब सो तो गए, लेकिन है ना उनका एक सेवक था जिनका नाम था गोविंद। तो गोविंद की क्या सेवा थी कि रात को वो चैतन्य महाप्रभु के चरणों की मालिश करते थे, उनके टांग दबाते थे, उनके पैर दबाते थे, ये उनकी सेवा थी। लेकिन वो अंदर जाएंगे, अभी बाहर एक जैसे चौखट बनी हुई है और चैतन्य महाप्रभु ऐसे सो गए। अब वो अंदर कैसे आए? उनको तो सेवा करनी है ना, उधर से तो वो हाथ ही में, दरवाजा भी ऐसा है, बस यहाँ तक दरवाजा है और उनको आना पड़ा। तो सोचे थे मैं कैसे जाऊं, तो उन्होंने क्या किया, एक ही तरीका था कि चैतन्य महाप्रभु को लांग के अंदर चले गए। चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर थे ना, तो लांग के अंदर गए। अब देखो किसी को लांगना तो अच्छी बात नहीं होती ना, कोई साधारण व्यक्ति हो। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात राधा कृष्ण का मिलित स्वरूप, उनको लांगना ये तो बहुत बड़ा अपराध है। तो उनकी ड्यूटी थी कि वो पहले मालिश करते थे, उनको चरण दबाते थे, उसके बाद सोते थे। तो और उसके बाद प्रसाद भी उसके बाद ही खाते थे। अब वो अंदर चले गए, अपनी सेवा तो कर ली, लेकिन अब उनको किसके लिए जाना था? प्रसाद खाने के लिए। अब क्या हो, चैतन्य महाप्रभु तो पक्की नींद में सो गए थे। रात का 1 बजा, 2 बजे, 3 बजे, तो मंगल आरती का टाइम हो गया। तो वो अभी तक बैठे हुए थे। महाप्रभु उठे और कहा, गोविंद तू अभी तक सोया नहीं क्या? प्रसाद पाया तूने? तो बोला नहीं महाप्रभु। बोले क्यों? बोला मैं बाहर कैसे जाता, आप सोए इस तरह थे, बाहर प्रसाद खाता ना, कैसे जाता? तो आए कैसे थे फिर अंदर? बोला मैं आपको लांग के आ गया था। बोला जब मुझे लांग के आ गए थे तो लांग के जा सकते थे। बोला महाप्रभु लांग के आया तो मैं आपकी सेवा के लिए था। जब मैं अंदर आया मेरे मन में यही था कि मैंने महाप्रभु की सेवा नहीं की तो इनके शरीर की थकान कैसे दूर होगी? आपकी सेवा के लिए। आपकी सेवा के लिए मैं अंदर आ सकता था, लेकिन बाहर में किसके लिए जाने वाला था? अपने भोजन खाने के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए। तो उसके लिए तो मैं आपको नहीं ला सकता। तो कहा मुझे कौन सा कार्य कृष्ण सेवा के लिए करना है, वो मनोवृत्ति हमें चाहिए कि जो कार्य में हम कृष्ण के लिए बस 100% दे पाए, हम कितना कर सकते हैं प्योर मनोवृत्ति के साथ, वो होती है सेवा। और जीव, उसके बाद है जीव का वेग। जीव कैसी है उसके लिए कहा जाता है, रोज बोलते हैं हम, लोभ माया सुदुर्मति, बहुत खराब है। ये जीव ही है जो हमें इतने सारे अपराध करने के लिए, तो बहुत सारे लोग, उनको पता है कि मांसाहार करना गलत है, उनको ये पता है। अच्छा, लोगों को ये पता होता है कि हम बाहर से पिज्जा मंगाएंगे ना, वो प्योर नहीं होगा,
और वो जीव की दृष्टि के लिए तो डिवोटी भी खा लेते हैं। मतलब उनको बोल देंगे भाई आप मशरूम और अनियन नहीं डालना, उनको पता है कि कौन से कढ़ाई पे बनाया हुआ है जिसपे बीफ वाला बना था, है ना, वही पता है ना उनको। उनको सबको पता है कि जो बाहर से हम लोग बिस्किट्स लेते हैं या बेकरी से जो चीजें, क्या बेकरी की इकाई क्या है, कोई अंडे के बगैर कोई चीज बनेगी क्या, सबको पता है ना। ऐसा थोड़ी कि उनको बताना पड़ेगा। लेकिन है ना, वो किसके लिए खा रहे हैं, सिर्फ जिह्वा, ये जो 1.5 इंच की जिह्वा है उसके अंदर थोड़ा भी जाएगा तो फिर क्या होगा, टेस्ट समझ में नहीं आएगा। टेस्ट तो सिर्फ जीव और जीव की संतुष्टि के लिए। भगवान कहते हैं वो पाप खाता है जो ऑफर करके नहीं खाता, है ना, भगवान ने कहा, और वो सारे पाप खाने के लिए तैयार हैं सिर्फ जीव की संतुष्टि के लिए। तो इस जीव को कैसे हम संतुष्ट कर सकते हैं, भगवान कहते हैं, देखो चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत ही सुंदर बात बताई है, जीवहारी लालसा यदि इति उति धाये शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। जब तक जीव कंट्रोल नहीं होगी ना, तब तक आप कृष्ण को प्राप्त कर ही नहीं सकते। और जीव कंट्रोल कैसे होगी, भगवान का उच्छिष्ट खाने से। जब हम भगवान को लगाया हुआ भोग खाते ना, जब भगवान को दिया हुआ प्रसाद, भगवान का उच्छिष्ट हम खाते, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, भगवान का सलाइवा मिक्स होता है, तो उसके कारण हम जो है वो अपनी जिह्वा पर कंट्रोल प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, उदर। उदर का मतलब होता है पेट। कुछ लोग जो है ना वो आवश्यकता से अधिक खाते हैं, पेट भर जाता है फिर भी और भी खाने की उनको कोशिश होती है। श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, बहुत ही सुंदर बात है। भगवान कहते हैं जो अधिक खाता है और जो कम खाता है वो कभी भी योगी नहीं बन सकता। योगी बनने के, योगी मतलब भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ने वाला योग। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान कहते हैं युक्ताहार विहारस्य, अपने आहार और विहार को युक्त रखना पड़ेगा, इसमें बैलेंस आना पड़ेगा। उसी से जो है वो हम अपने पेट की जो इच्छाएं हैं उनको, कभी कभी हमको अपने इस तरह से पेट, जैसे प्रसाद खाते हैं और प्रसाद भी हमको नियमित रूप से एक सही समय पर सही क्वांटिटी में लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मुफ्त का है तो भरो, ऐसा नहीं होना चाहिए, एकदम है ना बैलेंस में होना चाहिए। और उसके साथ साथ हमको जो भक्त लोग हैं उनको उपवास का भी है ना करना चाहिए। जैसे हम एकादशी उपवास रखते हैं, और एकादशी उपवास थोड़ी होता है, एकादशी फास्ट थोड़ी होता है, हमारा तो क्या होता है, एकादशी फीस्ट होता है ना। जितना हम आम दिन में भी नहीं खाएंगे उतना एकादशी में खाएंगे, इतना फुल भर देंगे ना अपना पेट को, जितना हम सोचेंगे इतना तो। लेकिन उपवास का मतलब होता है इतना नियम से खाना, इतना कम खाना कि भजन करने के लिए उत्साह बने। तपस्या होती है ना तो उत्साह बढ़ता है। और उसके साथ साथ में जब ये जन्माष्टमी होती है या फिर दूसरे चैतन्य गौर पूर्णिमा होता है, इन सारे नरसिम्हा चतुर्थी के उनको सारे उपवास रखना, उससे हम अपने पेट के वेग को खत्म कर सकते हैं। और आखिरी कौन सा है, जननेन्द्रिय का वेग, यानी ये वेग दो तरह का होता है, एक वेद और एक अवेद। कामवासना की पूर्ति के लिए विवाह के अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा अफेयर्स होते हैं उनको अवेद संग कहा जाता है। और इनके लिए अगर कोई चिंतन करता है, प्लान्स करता है, चर्चा करता है, तो वो कभी भी माया के जाल से नहीं बच सकता, उसके लिए तो कोई निवारण नहीं है। लेकिन फिर भी काम वासना को जितना संतुष्ट करने का प्रयास करते तो उतना ही भड़कती है। ये केवल कृष्ण कॉन्शियसनेस में अच्छी संतान प्राप्त करने के लिए ही इस वेग को उपयोग करना चाहिए। और इस उपदेश को श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि भक्त वही बन सकता है जो जिसको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल। भक्त बनने से पहले गोस्वामी बनना पड़ता है। गो का मतलब होता है इंद्रियां, स्वामी का मतलब होता है मालिक। जब तक हम अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो भगवान की भक्ति कैसे करेंगे। तो भक्त को सबसे पहले क्या करना है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है। और इस तरह से एक बहुत ही सुंदर एग्जाम्पल श्री प्रभुपाद जी देते हैं कि वो जो सिकंदर है ना, एलेक्जेंडर जो था, एक बार जा रहा था
तो रास्ते में एक साधु मिला उसको। साधु को बोला, ए साधु हटो यहाँ से, दिखाई नहीं दे रहा आपको मेरी सवारी आ रही है, तुम मुझे जानते नहीं हो क्या? तो साधु ने बोला, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। अच्छा तुम मुझे जानते हो, फिर भी तुम मेरे रास्ते से नहीं हटते, तुम्हें पता नहीं है मैं अलेक्जेंडर हूँ, पूरे विश्व का विजेता हूँ। बोला मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। बोला कौन हो मैं बताओ, तुम जानते हो तो तुम बताओ मेरे बारे में। बोला तुम है ना मेरे दास के दास हो। बोलने लगे हाँ, मैं तो विश्व विजेता हूँ, है ना, तुम्हारे दास का दास कैसे हुआ मैं? तो तभी उस समय वो योगी बताते हैं, वो साधु बताते हैं, देखो मैं गोस्वामी हूँ, मैंने ये इंद्रियां जो है वो मेरी दास हैं, और तुम कौन हो? इन इंद्रियों के दास हो। तो फिर तुम तो मेरे दासों के दास हुए ना, मेरे जो दास है उनके दास हुए। तो चाहे कुछ भी प्राप्त कर ले इस भौतिक जगत में, जब तक हम अपनी इंद्रियों को नहीं जीत लेते हैं, इसीलिए श्रील प्रभुपाद जी यहाँ पर कहते हैं कि सबसे पहले हमको क्या करना है, अपने इंद्रियों को कंट्रोल करना है। श्रीमद् भागवतम 7.5.30 में बताया गया है, आदंत गोविंद विषय पुनः पुनः चर्वितम चर्वणाण, कि इंद्रिय तृप्ति जो है वो कैसे है, पुनः पुनः चर्वितम चर्वणाण, कि बार बार चबे हुए को चबाना। उससे क्या होता है, केवल कष्ट मिलेगा। एक गन्ना है, उसको खा लिया, रस निकाल लिया, वापस खाओगे तो क्या होगा, कष्ट ही मिलने वाला, उससे कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है। मनुष्य जीवन तो दिव्य आनंद प्राप्त करने के लिए है, कष्ट भुगतने के लिए नहीं है। ये सारी इंद्र तृप्ति तो कुत्तों और सुअरों को भी मिलती है, वो भी आहार निद्रा भय मैथुन तो मिलता है। मनुष्य जीवन मिला है किसके लिए, दिव्य आनंद प्राप्त करने के लिए। किसके लिए, दिव्य आनंद प्राप्त करने। इसीलिए दिव्य आनंद कब मिलता है, जब इंद्रियों के दास नहीं बल्कि इंद्रियों के स्वामी बनते। इसीलिए हमें पहले गोस्वामी बनने का प्रयास करना चाहिए, और उसके बाद आध्यात्मिक आनंद प्राप्त होता है। ये भौतिक आनंद जो है वो केवल शरीर के लिए है, लेकिन आध्यात्मिक आनंद से ही हम अपनी आत्मा को संतुष्ट कर सकते हैं। जब पूर्ण रूप से इंद्रियों के वेगों को रोक के हम कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, तभी हम अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक कर सकेंगे। मैं सोचा था 7 श्लोक करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम राम। कृष्ण कृपा भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की, सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की, भक्तवत्सल नरसिंह भगवान की, नित्य लीला प्रवेश भय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। थैंक यू सो मच। आशीर्वाद और दीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं, और मेरा प्रार्थना उसे दिन आपका जप करके गुरु कृष्ण को दे सकूं। पकड़ो पकड़ो।